यस सर, यस। ओके ओके ओके। अभी फुल स्क्रीन दिख रही है मैडम? हाँ, यस सर। ओके। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मेरा नाम वीरेंद्र पिसोड़कर है। मैं धुले महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरी जर्नी है। हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है, हर किसी का हेल्थ रिजल्ट अलग हो सकता है। ये जो है, आप किस तरीके से आप खुद पे मेहनत ले रहे हो या आप किस तरीके से आपका कोच का सुन रहे हो, उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में। मैं 93 केजी का हुआ करता था और 93 केजी का होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें थी। बैक बैक पेन से लेके, नी पेन से लेके, एसिडिटी से लेके, ये सब तकलीफें आई थी क्योंकि मेरा ओवरवेट था, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था। बहुत कुछ अनहेल्दी खाता था। नवी मुंबई में रहता था तो पूरा वड़ा पाव, समोसा, कचौरी ये तो नॉर्मल था। ओके, फास्ट फूड बहुत सारा खाना होता था क्योंकि रास्ते पे आते जाते वक्त हमेशा फास्ट फूड आंखों के सामने होता था। स्मेल बहुत अच्छी आती थी। तो ये सब खाने की वजह से ये है लाइफस्टाइल हो चुकी थी। और मेरी मिसेस का भी सेम, हमारा दोनों का ही हस्बैंड वाइफ का वेट गेन हो चुका था। मेरा 18 केजी का वेट लॉस किया है, मिसेस ने 12 केजी वेट लॉस किया। और बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद हमने ये न्यूट्रिशन हम खुद तक नहीं रखा, हमारे बच्चों को भी दिया। और बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल वो भी हमारे साथ जी रहे हैं। ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारी पूरी फैमिली आज ये न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी, जो जागतिक आरोग्य संगठन है, वो जिस तरीके से कहती है कि किस तरीके से आपका मील डिजाइन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड है। इसीलिए फर्स्ट स्लाइड मैंने डाली हुई। व्हाट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फिलोसॉफी। अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है, हर्बल लाइफ है, तो सेम ही है दोनों भी, क्योंकि हर्बल लाइफ ही ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी फॉलो करती है। मतलब जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी मतलब जागतिक आरोग्य संगठन जो डिसाइड करती है कि किस तरीके से खान पान आपका होना चाहिए, वही खान पान हर्बल लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। ओके। तो उसमें होना चाहिए 30% फैट। ये सभी का अभी तक पूरा याद हो गया होगा सभी लोगों को, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ हर दिन। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी क्या कहती है कि आपके खाने में 30% फैट होना चाहिए। फैट मतलब ओमेगा 3, लेस सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड मतलब जो फैट सैचुरेट होने के बाद आपको आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो फैट नहीं होना चाहिए। ओके। उसके साथ आपके बॉडी में होना चाहिए 30% प्रोटीन। 30% प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है? नॉन वेज या वेज, कोई भी सोर्स हो सकता है जो आपको ठीक लगे। ओके। उसी के साथ 40% कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 25 ग्राम ऑफ फाइबर होना चाहिए। ओके, रोज के खाने में। और उसी के साथ एक्सरसाइज, पानी का प्रमाण प्रॉपर होना चाहिए। जैसे 20 केजी के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर दिन भर में आपने पीना चाहिए। और उसी के साथ आपका रेस्ट भी बहुत जरूरी है, आराम करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें हर किसी को पता है ऑलरेडी, बहुत सारे सेशंस में आपने सुना हुआ है। तो इसके आगे का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट। तो हमारे डेली न्यूट्रिशन नीड्स क्या है? जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में भी आपने देखा, फिर से मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको और वो ध्यान में रहे। ओके। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम फिश, नट्स एंड सीड्स। अभी देखिए, जैसे मैंने बोला, वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल दोनों तरह के आपको ओमेगा 3 होते हैं। तो आपका अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिश, सैल्मन फिश से आपको वो ओमेगा 3 मिलता है। ओके। उसी के साथ अगर आप नॉनव्हेज नहीं खाते हो, नट्स और सीड्स, सीड्स मतलब जो सूर्यफूल आहे त्याच्या बिया आहेत। ओके। त्याच्यानंतर शेंगदाणे आहेत। ओके। मतलब इससे जिससे ऑयल बनता है, जो हमारा घर में खाना बनाने के लिए एवोकाडो है उसका ऑयल रहता है, या शेंगदाण्याचं तेल आहे किंवा बियांचं तेल आहे। मतलब ये जो चीजें है, इससे बनने वाला जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है इन शॉर्ट, तो कुकिंग ऑयल में ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन वो लेस सैचुरेटेड होना चाहिए। लेस सैचुरेटेड अभी क्या हो गया? लेस सैचुरेटेड मीन्स व्हाट? कि वो ऑयल है ना, उसका एक्सपायरी डेट देखो, कंज्यूम करने का टाइम भी रहता है। और बार बार वही ऑयल में, एक ही ऑयल में बार बार खाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये होता है
ओमेगा 3 उसमें, अगर बार बार वही समझो आप किसी होटल पे खाना खाने जा रहे हो, तो वहां पे वो समोसा कचौरी जो भी बनता है, तो वो कभी एक ही ऑयल में भी बनता है। वो कभी कभी वो ऑयल बदलते हैं क्या? वो कभी नहीं ऑयल बदलते हैं। ओके, दो दो तीन तीन, मतलब एक एक दो दो महीना, जब तक वो ऑयल पूरा खत्म नहीं हो जाता, उसमें दूसरा ऑयल डलता है लेकिन वो पुराना ऑयल निकलता नहीं है, तो वो ओमेगा 6 हो जाता है। और उसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो वो खाते हैं तो हार्ट अटैक, अभी देखो हार्ट अटैक एकदम कॉमन हो गया है। पहले लोग बोलते थे जो मोटा है, जिसका वेट ज्यादा है, उसी को हार्ट अटैक आता है। लेकिन हार्ट अटैक मतलब क्या है? आपके बॉडी में अनवांटेड सैचुरेटेड फैट है, वही आपको हार्ट अटैक देता है। ओके, तो ये कहाँ से आएगा? अनवांटेड फूड। ओके, जो आपको नहीं खाना चाहिए वो फूड आप मार्केट में जाके खा रहे हो, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट अटैक, इन शॉर्ट बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब। ओके, अभी 7 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी ऐसा बोला जाता है ग्लोबल न्यूट्रिशन की फिलोसॉफी के हिसाब से कि आपको दिन भर में अगर पूरे न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड है दिन भर की, वो अगर कंप्लीट करनी है, तो 7 कलर के फुल फ्रूट्स और 7 कलर की सब्जियां ये रोज खाना चाहिए। अभी हम में से कोई नहीं खा रहा होगा ये, कोई खा रहा है क्या? हाँ, हैंड रेस कर दो। अगर 7 कलर के फल और 7 कलर की फल सब्जियां आप रोज खा रहे हो, तो आपको कोई चीज एक्स्ट्रा की लेने की जरूरत नहीं। तो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट ये है, तो आपने ये खाना चाहिए। लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। ओके, 28 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे। जैसे मैंने अभी क्या बोला, 25 बोला लास्ट में। वो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के हिसाब से भारत में ज्यादा फाइबर की जरूरत है, क्योंकि भारत का फूड जो है वो स्पाइसी ज्यादा है। कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज आप देखोगे तो हम ज्यादा स्पाइसेस यूज करते हैं, मतलब मसाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे मसालों का खाना हमारा होता है। तो इस तरीके से अगर हम खाएंगे तो हमारा बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है। अभी ओबेसिटी में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। ओके, तो ऐसा था 1947 में कि हम कुपोषित में आते थे। जब हमें स्वतंत्र मिला ना, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो इंडिया कुपोषित में आता था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने हम पे राज किया और हमारे बहुत सारे मतलब लोगों को खाना भी नहीं मिलता था टाइम पे, तो कुपोषण में हम आते थे। लेकिन पिछले 70-75 साल में हम कुपोषण से डायरेक्टली दुनिया की नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 मोटापा से अभी नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, तो इतना मोटापा हमें पड़ गया, इतना खाना खा लिया हमने। ओके, तो ये जो है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे स्पाइसेस बहुत है, हमारे खाने में मसाले बहुत यूज करते हैं हम लोग। तो वो हमें अगर वो कम करना है तो हमारा फाइबर इंटेक होना चाहिए। मतलब फाइबर मतलब क्या? कि सलाड का प्रमाण हमारा बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। ओके, जो काकड़ी मूला गाजर जो हम खाते हैं, वो खाने में आधी प्लेट उसकी होनी चाहिए और आधी प्लेट हमारा खाना होना चाहिए। उसका भी मैं थाली का आपको फोटो दिखाऊंगा आगे। ओके, तो उसके बाद होता 30% ऑफ योर डेली कैलोरीज शुड कंटेन प्रोटीन फ्रॉम लीन मीट, सोया, पोल्ट्री, फिश, डेयरी एंड प्लांट। ओके, तो 30% प्रोटीन जैसे मैंने बोला, तो उसका माध्यम क्या हो सकता है? तो प्रोटीन कहाँ से आ सकता है? आपको लीन मीट से आ सकता है, सोया, पोल्ट्री, फिश, डेयरी और प्लांट। मतलब आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज सोर्स आ सकता है, नहीं तो दूध आप लेते हो तो दूध से आ सकता है, या प्लांट से, मतलब जो दालें हैं, बहुत सारी दाल। ठीक है, तो दाल खाने से भी बहुत सारा प्रोटीन हमें मिलता है। ओके, उसके बाद मल्टीविटामिन और कैल्शियम, विटामिन डी, ये सप्लीमेंट हमारे बॉडी में आना चाहिए। अभी ऐसा है कि विटामिन डी ये जो है ना, ये हमारी बॉडी नहीं तैयार कर सकती। ये दो तरीके से मिलता है, कैल्शियम सोर्स से, और दूसरा धूप है, मतलब सूरज की धूप से विटामिन डी हमें मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। इसके लिए हमें बाहर घूमना चाहिए। ओके, धूप में घूमना चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। हाँ, तो उससे क्या होगा, हमारी हड्डियां मजबूत होगी। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा गिरते हैं और हड्डी ब्रेक हो जाती है। ओके, कैल्शियम की बहुत कमी है। बहुत सारे लेडीज का भी देखिए ना, अभी कि लेडीज पहले जाती थी खेतों में काम करने, या बाहर कुछ ना कुछ काम बाहर रहता था ज्यादातर, अभी घर के बाहर निकलते ही नहीं। तो ऐसे वजह से उनका वेट भी ज्यादा बढ़ रहा है। जो लेडीज ज्यादा से ज्यादा घर में रहती है ना, धूप में नहीं निकलती ना,
उनका मसल मास में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो फैट परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से उनकी हड्डियों को भी कमजोरी आती है सभी चीजों में। तो आपको धूप में भी निकलना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैंने अभी भी बोला, अवॉइड आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड फ्रॉम कंटेन वेजिटेबल ऑयल। अभी डालडा तूप यूज करते थे, पता है, डालडा का तूप आता था बहुत सालों पहले, 20-25 सालों पहले। तो वो वेजिटेबल ऑयल था, लेकिन वो सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड। ओके, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह पे मिलता है वो, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। रिफाइंड शुगर इन सॉफ्ट ड्रिंक, पेस्टिसाइड एंड स्वीट्स। अभी रिफाइंड शुगर मीन्स व्हाट, जैसे देखा जाए अभी शुगर का जो फैक्ट्री होता है उसमें शक्कर, हम हर किसी के घर में शक्कर है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए शक्कर। ज्यादा से ज्यादा शक्कर अवॉइड करके आप गुड़ खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, गुड़, गुड़ म्हणतो आपण मराठीमध्ये ना, तो गुड़ आप खा सकते हो। गुड़ क्या होता है, वो लेस प्रोसेस होता है। ओके, लेस प्रोसेस होता है, मतलब उसको बनाने में प्रोसेस बहुत कम लगता है। ठीक है, तो शुगर बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है, खाली उसमें और रुकता है शुगर। तो आप अगर घर में कोई भी चीज बना रहे हो, समझो खाने में अगर आपको स्वीट बनाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसका गुड़ का बनाओ। ओके, अभी देखो बहुत सारे शॉप रस्ते पे भी चाय के ओपन हो गए, आमच्याकडे गुळाचा चहा मिळेल। ओके, तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो इसकी जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों को अभी अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन फिर भी उस गुड़ में उतनी क्वालिटी है क्या, या फिर भी चाय ही पीना क्यों जरूरी है। मतलब चाय पी के अगर, गुड़ का चाय पी के हम क्या हेल्दी बना लेंगे, मतलब शक्कर को हमने ऑप्शन दे दिया, गुड़, चाय छूटेगा नहीं भाई हमारा, हम चाय शक्कर की जगह हम गुड़ डाल के चाय पियेंगे। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा धोखेदायक है, मतलब लेना ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ ना, चाय पियो मत। ठीक है, कभी कभी ठीक है, आपने पी लिया हफ्ते में एक दो बार, कोई दोस्त यार फ्रेंड मिल गए, वो मना नहीं कर सकते उनको, तो तभी ठीक है। उसी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने एक वीडियो भी आपने हमारे ग्रुप पे शेयर किया था कि सॉफ्ट ड्रिंक पीना नहीं चाहिए। ओके, जो बंदे जिम करते हैं ना, जो प्रॉपर प्रोफेशनल एथलेटिक होते हैं, जिम मतलब हमारे जो स्पोर्ट है, अभी आपने सुना होगा, देखा भी होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने कोको कोला का ड्रिंक बाजू में रख दिया था, तो हजारों करोड़ का नुकसान हो गया था कोको कोला का। क्यों? उन्होंने ये मैसेज दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, आप पियो पानी। ओके, तो ये अवॉइड करना चाहिए आपको, इस तरीके से ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए। पेस्टिसाइड मतलब, पेस्टिसाइड मतलब क्या, तो यही है, पेस्टिसाइड मतलब ज्यादा कोई भी प्रोसेस किया हुआ फूड आपको नहीं खाना चाहिए। ओके, अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करो कि अवॉइड कर सके। इसके बाद ये देखिए, ये जो है पिरामिड आपको दिख रहा होगा, पिरामिड में क्या दिखा है कि आपको नीचे से देखो, अप्रोक्सीमेट 50% आपको फल सब्जियां आप में आनी चाहिए। ओके, 50% फल सब्जियां, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, उसके बाद ऑयल्स है, ये सब चीजें आपके खाने में आनी चाहिए। उसके साथ अप्रोक्सीमेट आपका 30% प्रोटीन होना चाहिए। 30% प्रोटीन में वेज हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, जो आप प्रेफर कर सको। नॉन वेज वालों को बहुत सारे ऑप्शन है, वेजिटेरियन लोगों को बहुत कम ऑप्शन। और उससे क्या होता है, उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, और प्रोटीन डिफिशियंसी जब होती है, तो आप कंपेरेटिवली देखो कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं ना, उनके मसल मास, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही भरा हुआ लगता है, हेल्दी लगता है, स्ट्रांग लगता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, मतलब जो वेजिटेरियन है, उनके बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास Formula 1 का शेक है। आप हेल्दी समझो, आपको वेट लॉस वेट गेन कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको लाइफ टाइम आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट अगर करनी है, तो आपको मॉर्निंग का एटलीस्ट ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि प्योर हमारा 100% वेजिटेरियन शेक है। ओके, तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 15% लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रूट्स होने चाहिए। ओके, जो जो फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं, अभी मैंगो का सीजन है, तो मैंगो आपने खाना चाहिए। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं यार, मैंगो नहीं खाना है, सर्दी खांसी हो जाएगी बच्चों को। लेकिन हम बचपन में सब खाते थे, फिर भी हमें क्यों नहीं होता था, क्योंकि हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी थी। ओके, और अभी के बच्चों के एक्टिविटी लेवल के लिए हम उनको बाहर निकालने से ज्यादा घर में डालने की कोशिश करते हैं। तो
उनको वो थोड़ा सा बाहर खेलने का भी चांस दिया कीजिए बच्चों को। ओके, तो इससे आपको उनको इम्यूनिटी में भी बदलाव लाएगा। उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेटली 5% जो दिखा हुआ है यहाँ पे भी फ्रूट्स ही है, आप देख पा रहे होंगे फ्रूट्स, लेकिन ये लो कार्ब और हाई क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स है। ज्यादा मतलब जब भी बोला जाए ना, बनाना हो गया, केला हो गया, ठीक है, ओके, पाइनएप्पल हो गया, इसमें क्या होता है, ज्यादा शुगर होता है। ठीक है, अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो और ज्यादा बनाना खाते हो तो आपका वेट लॉस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो आप एक खा सकते हो, लेकिन आपने दो तीन ऐसा नहीं। जब भी वेट लॉस के लोग होते हैं ना, उनको ये चीजें बहुत पसंद होती है, बनाना खाओ, मैंगो खाओ, पाइनएप्पल खाओ, ठीक है, चिक्कू खाओ। ओके, तो ये सब चीजों से आपको बहुत सारी अनहेल्दी आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, इसीलिए आपने अवॉइड करना है। ओके, उसके बाजू में आपको बीन्स दिखेंगे, कुछ बीन्स है। ओके, तो कुछ बीन्स ऐसे होते हैं जो आपको अनवांटेड फॅट भी सॅच्युरेट करके देते हैं। ठीक है, तो काही लोकांना सूर्यफुलाच्या बिया खायची फार सवय असते ना, तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कंटिन्यू कुछ खाते हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, उसके बाद नीचे ऊपर दिया गिरा है 0%, नेवर। उसमें क्या दिखाया है देखो, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, फ्राइड्स, फ्राइज दिया है, चॉकलेट दिया है, शेक दिया है, मिल्क मिल्क शेक या जो भी है। तो ये अवॉइड करना चाहिए। इन शॉर्ट आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। स्विगी, जोमेटो, इसमें से जो फूड आता है, डोमिनोज पिज्जा वगैरह, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये अगर अवॉइड करोगे तो ये खाने के लिए बना नहीं है, एक्चुअली मैदा हमारे लिए नहीं बना। मैदा जो बना है ना, वो यूएस फॉरेन के लोगों के लिए बना है। कैसे? क्योंकि वहां पे वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम वहां पे बहुत स्ट्रांग होता है ठंड की वजह से। जैसे हमें ठंडी में बहुत भूख लगती है, तो वहां पे ऑलरेडी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, तो मैदा है ना, धीरे धीरे पचता है। तो इसीलिए वो लोग मैदा खाते हैं, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम में ज्यादा खाने की जरूरत ना पड़े, तो मैदा धीरे धीरे पचेगा, तो उनको पचता है वो। ठीक है, क्योंकि उनकी आंतें भी मोटी होती है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए ना, तो फॉरेनर लोगों की इंटेस्टाइन भी साइज बड़ी होती है। ओके, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली देखोगे तो उनको ये पच जाता है, लेकिन हमें नहीं पचेगा। ओके, क्योंकि हमारा एटमॉस्फियर ये मैदा खाने के लिए नहीं बना है। या ये स्विगी, जोमेटो में इसमें जो फूड आ रहा है बहुत सारा, उसके बाद डोमिनोज वगैरह, मैकडॉनल्ड्स, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, उसी के साथ अभी हमारा प्लेट के बारे में बात करेंगे। जो हम खाना डेली हमें खाना चाहिए, उसकी प्लेट के बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेबल्स हमारे प्लेट में होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए। होल ग्रेन्स में मतलब क्या हो गया, गेहूं, बाजरी, ज्वारी। ओके, तो ये होने चाहिए। हेल्दी प्रोटीन होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो चीजें मैंने पहले बताई ना, वही आपके प्लेट में है। और यहाँ पे हेल्दी ऑयल लिखा हुआ है ऊपर, और वाटर दिया हुआ है। तो आपको वाटर कितना कंज्यूम करना चाहिए? वाटर आपको 20 kg के वेट के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर दिन भर में कंज्यूम करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 80 kg है तो 4 लीटर पानी पिएगा, 60 kg है तो 3 लीटर पानी पिएगा। तो इस तरीके से आपको पानी का इंटेक रखना चाहिए। और यही आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ड्रिंक वाटर, टी और कॉफी विथ लिटल ऑफ नॉन शुगर, और लिटर और नॉट नो शुगर, सॉरी। ठीक है, लिमिट मिल्क, डेयरी डेयरी एंड जूसेस। ओके, तो ये, और अवॉइड शुगरी ड्रिंक। अभी अवॉइड शुगरी ड्रिंक भी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको, ये किसने लिखा है, हार्वर्ड चांस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिसोर्स। ठीक है, हार्वर्ड स्कूल है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सभी ने सुना होगा, तो उनका ये सर्वे है। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया हुआ है कि उन्होंने, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, तो इसमें उन्होंने क्या दिया है कि शुगरी ड्रिंक आपको अवॉइड करना है। ओके, 100% अवॉइड करना है। अगर आप वो अवॉइड करोगे तो आपको लाइफ में कभी ही कोई बीमारी नहीं होगी। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। यस, मैं रुकता हूँ चाहे तो। ओके, हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब मैंने बताया आपको, उसमें हमारा हर्बल लाइफ आपको किस तरीके से हेल्प करता है, इसके बारे में, इसका भी फोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप लोग। ओके, सेट योर गोल टुडे। यहाँ पे देखिए, वेट लॉस, एवरीडे न्यूट्रिशन एंड वेट गेन, ये 3 तरीके के आपके मील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी जिसको जो करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है,
एवरीडे न्यूट्रिशन मतलब आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, इसके लिए आए हो, तो आपको किस तरीके से आपका मील डिजाइन करना चाहिए। तो पहले तो वेट लॉस के लिए एसएमएस प्रोग्राम सिंपल, शेक मिल शेक। ओके, देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे भी शेक दिया हुआ है, लंच में भी शेक दिया हुआ है, और रात में डिनर की जगह पे शेक खाना दिया हुआ है। तो ये आप अल्टरनेट कहीं भी कर सकते हो, 2 टाइम आपको शेक लेना है। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो 2 टाइम। तो हम क्या करते हैं, हमारा इंडियन डाइट के हिसाब से रात का खाना बहुत हेवी हो जाता है, इसीलिए हम रात को शेक लेते हैं, और उसके बाद हम लंच में हमारा रेगुलर खाना खाते हैं, और स्नैक्स हमें 10 बजे हम स्नैक्स खाते हैं, और 4-5 बजे हम स्नैक्स खाते हैं। एवरीडे न्यूट्रिशन में भी आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। वेट लॉस जर्नी अगर आप वेट गेन कर रहे हो, वेट गेन में आपको तीनों टाइम शेक लेना है। ठीक है, 3 टाइम अगर शेक लोगेगा आप, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल जर्नी के लिए। ओके, और इसी के साथ देखिए कैलोरी काउंट भी बहुत जरूरी है। तो कैलोरी काउंट अगर आप नॉर्मल इडली वड़ा पाव समोसा कोई भी चीज है जो खा रहे हो, तो 450 से 500 कैलोरीज उसको मिलता है, और उसमें से कैलोरीज ज्यादा होने की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उनको ये खाना कम खाना चाहिए। और हमारे फॉर्मूला वन शेक में कितना है, एक 192 कैलोरीज, नियर बाय प्रोटीन वगैरह मिला के 250 कैलोरी से ऊपर ये कभी नहीं जाएगा। देखो नीचे भी आपको कैसे बनाना है, 240 ml स्लिम मिल्क, या आप शेकमेट अभी आ गया है तो स्लिम मिल्क की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रोटीन वगैरह मिक्स करके आप ये ले सकते हो। ओके, तो एक वीडियो देखेंगे इसी से रिलेटेड कैसे हमने किया है। यहाँ पे कैलोरीज का दिखाया गया है, देखो 198 कैलोरीज हमारा फॉर्मूला वन शेक है, और उसके बाजू में एक आइसक्रीम का कैलोरीज कितना है, 550 कैलोरीज। लेकिन उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा आ रहे हैं, फैट भी ज्यादा आ रहा है, सैचुरेटेड। हमारे इधर देखो 2.6% फैट आ रहा है, लेकिन ये गुड फैट है। ओके, ये ओमेगा 3 है, यहाँ पे ओमेगा 6 आपको मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से, यस, तो इसी तरीके से सभी चीजें हैं, और इससे एकदम बेटर ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या है, हमारा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड डिनर का सेट है पूरा, 4 प्रोडक्ट जो है हमारे, फॉर्मूला वन हो गया, उसके बाद शेकमेट हो गया, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हो गया, और उसमें हो गया आप फ्रेश। ओके, इसमें आप मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सभी विटामिन मिनरल्स हमें उसमें मिलते नहीं है, तो मल्टीविटामिन भी बहुत जरूरी है। ओके, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने आज का मेरा सेशन सुना, और आपको मैंने कोशिश की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू अर्चना मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू वीरेंद्र सर, बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है सर ने। बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी, वो चीजें भी मुझे सीखने को मिली है आज से। जिनको पता नहीं था, कि मुझे भी कुछ चीजें पता नहीं थी कि यस, तो हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किससे कितनी कैलोरीज बढ़ती है। और हमने एकदम बेस्ट ऑप्शन है हमारा मील रिप्लेस, जो है हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और हेल्दी डिनर है, हमने रिप्लेस करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको पहले पता नहीं था कि हमें क्या चीजें खानी चाहिए क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि अब देखो, जो लाइफस्टाइल जोन सातारा से जो नए हमारे सर जुड़े हैं, उनको 25 kg का वेट लॉस करना है। तो कुछ ये मील रिप्लेसमेंट के मील प्लान के बारे में मेरा भी कुछ रिजल्ट है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा 25 kg का वेट लॉस करना है। जैसे मेरा नाम अर्चना कामले है, मैं नंदुरबार से बिलोंग करती हूँ, बाय बैकग्राउंड में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ग्राम सेवक सबको पता होगा। ठीक है, जो विलेज में रहते हैं ना, ग्राम सेवक में काम करती हूँ। तो देखो, हमारी जो ड्यूटी है ना, तो वो टेंशन की ड्यूटी रहती है। जब भी मैं जाती थी ना ऑफिस को, मेरा टिफिन लेके जाती थी, लेकिन वो टिफिन घर आता था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती थी, कुछ भूख लगने पे चाय पीना, चाय के साथ कुछ भी फास्ट फूड खाना। जैसे कि सर ने बोला मैदा, मैदा हमारे यहाँ वो पचता नहीं है। वो फॉरेन के हिसाब से उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन आप देखो,
जो कचौरी है, समोसा है, सब मैदे की ही बनी है। वही चीजें मुझे अच्छी लगती थी। चाय के साथ पकोड़े खाना ये मुझे बहुत पसंद था। इसलिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मुझे पता नहीं था। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई। ये फर्स्ट वाला फोटो है ना, वो मेरा ही है, कोई और नहीं है। ये ऐसी हालत हो गई थी मेरी। ठीक है। तो इस दौरान हमारी जो मुलाकात हुई, वीरेंद्र सर जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो, तो उनसे बात की और उन्होंने हमें ये गुड न्यूट्रिशन से इंट्रोडक्शन करवाया। ये गुड न्यूट्रिशन मैंने अपनाया। 20% वर्कआउट किया, 80% न्यूट्रिशन अपनाया। अमेजिंग 6 मंथ में मैंने 25 kg का वेट लॉस किया। अभी मुझे कचौरी क्या है, समोसा क्या है, ये मुझे पता नहीं है, मेरे फैमिली को पता नहीं। जब हमारे लड़के को हम ऐसे ही पूछते हैं कि तुझे समोसा लाओ, कचौरी लाए, तो वो कहते हैं नहीं मम्मी, वो तो अच्छा फूड नहीं है, वो तो फास्ट फूड है, वो अच्छा नहीं रहता है हमारे लिए, वो क्यों खाए। तो हमारे बच्चों के लिए हमारे फैमिली में भी पता चल गया है कि ये अच्छा नहीं रहता है। तो आपके साथ भी यही होने वाला है, लेकिन आपने अच्छी चीजें खुद अपनानी होंगी।